हमारे इस दुनिया में आने के पीछे दो किरदारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिन्हें हम माता पिता के नाम से जानते हैं। माता का योगदान तो सबको दिखाई देता है, क्योंकि प्रकृति ने माँ की महत्ता को दिखाने का जिम्मा जो लिया है। किंतु पिता का अप्रत्यक्ष योगदान का स्वभाव प्रकृति ने ही भेंट में दिया है। पिता का परिवार में योगदान बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कि सुंदर सामियाने को स्थिर रखने के लिए किसी महत्वपूर्ण आधार का। उस आधार के हटते ही सामियाने की गर्व भरी सुंदरता ही चली जाती है। शरीर के मेरुदंड की तरह परिवार का मेरुदंड होते हैं पिता। ये सब विचार आज मेरे मन में तब आए जब मैंने अपने पिताजी की कविता की डायरी को खोला। लगा कि 1986 की लिखी कविता की ज़रूरत आज भी है। समय की मांग इन्हीं विचारों की है। स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद थपलियाल पेशे से अध्यापक भले ही थे, किंतु एक लेखक, कवि, दार्शनिक, धार्मिक और सर्वधर्म संभाव के भावों से सराबोर समाज सेवी और कर्मठ व्यक्तित्व उनके रगों में दौड़ते खून के साथ था। आइए मेरी आवाज़ से पिता के शब्दों को बोलते हुए सुने। विश्वास को फिर से जगाने की घड़ी है। सुनो तो ए हठीले, ना समझ नादान लड़के, रुको, ये क्या करने जा रहे तुम? क्यों इन सुहानी रंगी फिजाओं में जहर नफरत का मिलाते जा रहे तुम? यह जो बिछी चादर हमारी सप्तरंगी, क्यों इसे बदरंग करने जा रहे तुम? निर्दोष अपने भाइयों पर इस कदर क्यों अकारण जुल्म ढाते जा रहे तुम? नापाक इरादे हैं तुम्हारे, जरा सोचो, ये हाथ में कैंची तुम्हारे किस लिए है? चाहे पुरानी हो भले चादर हमारी, पर नहीं यह टुकड़े बनाने के लिए है। एक बूढ़े जगत गुरु की सेज है यह, फूट से मत इसे खंडित करो तुम। बो रहे हैं बीज विप्लव के यहाँ जो, क्यों न मिल करके उन्हें दंडित करो तुम। रक्त मज्जा मांस सब में एक सा है, रक्त मज्जा मांस सब में एक सा है। सुख दुख हमारे हैं सभी के एक जैसे, एक सा सपना सभी का जिंदगी का, फिर ये फिर के रोज बनते अनेक कैसे। नग्न नर्तन मृत्यु का यह किस लिए, कौन किसको मारता है या जिलाता? एक धागा सा पिरोया हम सभी में, जो हमेशा हम सभी को है मिलाता। एक पूरे को समझना बस अधूरा, मात्र टुकड़े को समझना एक पूरा। बस समझ का फेर है यह मेरे प्यारे, उस पूर्ण से ही पूर्ण है यह जगत पूरा। ये टूटने के क्षण नहीं प्यारे विचारो, संकल्प ले कुछ कर दिखाने की घड़ी है। यह लूटने और मारने की बेला नहीं, विश्वास को फिर से जगाने की घड़ी है। विश्वास को फिर से जगाने की घड़ी है।